हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं इस समय, और उस चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने अपने लास्ट क्लास में क्या किया था, खाना बनाया था। खाना कैसे बनाया था, खाना नहीं बनाया था, हमने बेसिकली केक्स वगैरह बनाए थे, केक्स वगैरह को फ्लफी किया था। और हमने वो केक्स वगैरह जिनको हमने फ्लफी किया था वो देखा था कि वो फ्लफी कैसे हो रहे थे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की जो हमने है प्रिपरेशन और उनके यूजेस करे थे, और हमने देखा था कि किस तरह से बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा से बनता था। हमने ये बात देखी थी कि बेकिंग सोडा में जब हम एडिबल एसिड मिक्स कर देते हैं, जब भी बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड उसमें जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो जो मिक्सचर था बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड का, उसी को हम बेकिंग पाउडर बोलते थे। और जब हम उस मिक्सचर को हीट करते थे तो क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती थी। और वो ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपके राइजिंग एजेंट का काम कर रही थी केक्स में, ब्रेड्स में, डोज में। बेसिकली जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आती थी तो वो एज अ रिजल्ट क्या करती थी, केक को या किसी और डो को फ्लफी करती हुई, राइज करती हुई ऊपर आती थी और बाहर निकलती थी। ये बातें हमने देखी। तो वहां से हमने क्या देखा कि बेसिकली बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बन रहा है, बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बन रहा है। इतनी बात आपको अभी याद दोबारा से आ गई होगी, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगी कि मैं बेकिंग सोडा के बारे में दोबारा से इतनी चर्चा आज के लेक्चर में क्यों कर रही हूँ, ठीक है। उससे पहले आज हम टॉपिक करने कौन सा वाले हैं, आज हम वॉशिंग सोडा करने वाले हैं। आज हम थोड़े से कपड़े धोने वाले हैं। केक्स बना लिए, ब्रेड्स बना ली, डोज बना ली, आज थोड़ी सी वॉशिंग हो जाए। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोएंगे थोड़े से। हमें पता है क्योंकि ये जो वॉशिंग सोडा है ये हमारे सोप्स, डिटर्जेंट्स, वो सारे क्या है, किससे बने हुए हैं, वॉशिंग सोडा से ही बने हुए हैं। तो चलिए आइए आज देखते हैं कि आखिरकार अब ये वॉशिंग सोडा है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब ये वॉशिंग सोडा है क्या। चलो इस थ्योरी पे बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे हाथों से लिखी हुई केमिकल इक्वेशंस देखें। हम वहां पे केमिकल नाम लिखा हुआ था, बट साथ साथ मेरे लिखे इक्वेशंस, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, सारी चीजें एकदम फटाक से क्लियर हो जाए आपको। तो देखिए जो बच्चों केमिकल फॉर्मूला है, द केमिकल फॉर्मूला, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, नहीं तो आप लोगों को मे बी जो है वो रेड इतना क्लियर ना हो। तो बच्चों सबसे पहले हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है, हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है किसका, ऑब्वियसली आज जब हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉशिंग सोडा पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉशिंग सोडा पढ़ रहे हैं। तो वॉशिंग सोडा के ही केमिकल फॉर्मूला की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2 डॉट 10H2। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द वॉशिंग सोडा, ठीक है। कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच्ड हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच्ड हैं। अभी बच्चों ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हम इनके बारे में भी बात करेंगे कि ये आखिरकार है क्या जो उसके साथ अटैच्ड है। तो अभी के लिए वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है दैट इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, ठीक है। तो अब इतनी बात तो बच्चों आपको यहां तक समझ में आई कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। अब देखो हमें पता है मेरा बेकिंग सोडा कैसे बनता था। बेकिंग सोडा कैसे बनता था, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों, हमें ये बात पता है, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द ब्राइन सॉल्यूशन। जब पानी में नमक घोला हुआ है तो उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या है ये मेरा क्या है बच्चों, ब्राइन सॉल्यूशन है। ये मेरा क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते थे, अमोनिकल किस लिए कहा था, क्योंकि वहां पे अमोनिया गैस भी थी। तो जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते थे तो हमारा क्या बनता था,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यही बनता था। और हमें पता है कि मेरा बेकिंग सोडा क्या था, यही तो था। बेकिंग सोडा क्या था बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही तो मेरा बेकिंग सोडा है। ये बात हमें पता थी। ये बात अभी तक हमें पता है कि जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो मेरा बेकिंग सोडा बन जाता है। उसके बाद बच्चों हमने एक रिएक्शन और देखी थी। हमने क्या रिएक्शन देखी थी कि अगर मैं इस बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करती थी, जब मैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करती थी तो एज अ रिजल्ट मेरा सोडियम कार्बोनेट बन जाता था with the evolution of carbon dioxide gas and the formation of water molecule। यही बात देखी थी हमने कि उसके बाद जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चों हीट करते थे तो सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर बन जाता था। अब यहां देखो और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखो, इसका मतलब ये सोडियम कार्बोनेट कहां से आ रहा है, बेकिंग सोडा से ही तो बन रहा है। जो वॉशिंग सोडा है वो कहां से बन रहा है, बेसिकली बेकिंग सोडा से ही तो बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसका मतलब ये बात कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, कि ये जो सोडियम क्लोराइड है जो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा था, ये वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। हम ये इनडायरेक्टली ये बात कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा ना बना होता, उसके बाद बेकिंग सोडा को जब हम हीट ही ना करते तो ये मेरा सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आता, जो कि मेरा वॉशिंग सोडा है। ये बात समझ रहे हो? तो अब हम कुछ नहीं करते, सिर्फ ये जो सोडियम कार्बोनेट बना बच्चों, सिर्फ ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, हम इसको क्या करते हैं, इसकी हाइड्रेशन कर देते हैं। हाइड्रेशन समझते हो, पानी डाल देते हैं इसमें, हाइड्रेट करवा देते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रेशन कर देते हैं, इसका रिएक्शन 10 वाटर मॉलिक्यूल से करवा देते हैं। एज अ रिजल्ट वॉशिंग सोडा बन जाता है Na2CO3.10H2O। इसीलिए आप जब अपनी NCERT की किताब खोलेंगे, उसमें वॉशिंग सोडा का जब आप टॉपिक खोलेंगे तो आप सबसे पहले वहाँ यही लिखा पाएंगे कि वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो सच बेसिकली कमर्शियली प्रोड्यूस थिंग, जो कि सोडियम क्लोराइड से बन सकता है। सोडियम क्लोराइड इसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है। उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो सोडियम क्लोराइड कहीं है ही नहीं, ये तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट का जब 10 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन रहा है Na2CO3.10H2O। तो भैया सोडियम क्लोराइड क्या है फिर? तो सोडियम क्लोराइड ये है, सोडियम क्लोराइड जो कि बेकिंग सोडा बना रहा है। जब हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तभी आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इस सोडियम कार्बोनेट को ही जब हम हाइड्रेशन करते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, जब इस सोडियम कार्बोनेट को ही हीट करते हैं, पानी का मॉलिक्यूल्स बेसिकली बस सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को देते हैं तो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है Na2CO3.10H2O। मैंने कहा इसकी बात मैं बाद में करूंगी, पर इसकी बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है ये 10H2O? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये 10H2O बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद आया कि पानी के मॉलिक्यूल जो कि डायरेक्टली किसी कंपाउंड के साथ अटैच्ड होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। कि इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो उसके क्रिस्टल में प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के साथ डायरेक्टली 10 मॉलिक्यूल पानी के जो हैं वो अटैच्ड हैं। इसका ये आपको मैं समझा चुकी हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। The water molecules which are directly attached to any of the compound or molecule are known as the water of crystallization। जो पानी का मॉलिक्यूल जितने भी जो किसी और कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यही था बच्चों वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। उसका वॉशिंग सोडा बनता कैसे है? सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट होता है और सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है
और जब आप इस सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाते हो पानी के साथ, इसकी हाइड्रेशन करवाते हो, तो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में आता है तो आप सिर्फ इसकी ये वाली रिएक्शन भी दे सकते हैं, ये वाली रिएक्शन भी दे सकते हैं। पर अगर आपको ये 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसकी अगर तीनों रिएक्शंस, क्योंकि आपने बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन तो याद कर ही ली, उसको आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो क्या होता है, तो वही सेम रिएक्शंस तो वॉशिंग सोडा में भी उठाकर लिखनी है, कुछ अलग तो नहीं लिखना। तो अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इट्स बेटर कि आप तीनों रिएक्शंस ही एग्जाम में दीजिए। तो चलिए आइए अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो वॉशिंग सोडा है इसके यूजेस क्या हैं। तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सिर्फ ये जो वॉशिंग सोडा है ये कहाँ यूज होता है, पेपर की, सोप की, ग्लास की, बेसिकली बच्चों मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, उन्हें बनाने के काम आता है। दूसरी बात, इवन की जो हमारा सोडियम के कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड, सोडियम आप समझ रहे हैं जो सोडियम मेटल है, उसके जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं सोडियम के, जैसे कि बोरैक्स, फॉर एग्जांपल बोरैक्स, दिस बोरैक्स, ये बोरैक्स इज ऑल्सो अ सोडियम कंपाउंड ओनली। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ऑल्सो अ सोडियम कंपाउंड ओनली। तो बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल बोरेक्स अगर मैं लूं तो इसका फॉर्मूला है Na2B4O7, ये आपके बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4, B इज बोरोन, 2 सोडियम के एटम्स, 4 बोरोन के एटम्स और 7 ऑक्सीजन के एटम्स, एक अच्छा सा फुल फ्लैश साइज का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी अभी हमने 10th में डिटेलिंग में नहीं जाना। इन स्ट्रक्चर्स की डिटेलिंग में हम 11th-12th में ही जाते हैं, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मे बी सोप्स, मे बी पेपर एंड एक्सेट्रा। और इवन की बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड्स जैसे कि बोरैक्स भी जो है वो आपका वॉशिंग सोडा से बन सकता है। और ये बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2B4O7 क्या होता है, Na2B4O7। So this is all about your washing soda today। आज हमने कपड़े धो लिए, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला देख लिया और एक मैजिकल सी चीज देखी कि कैसे सोडियम क्लोराइड से हम शुरू हुए और हम कहाँ तक आ गए, वॉशिंग सोडा तक आ गए। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में भी हमें किस तरह हेल्प कर रहा है, हमने ये भी बहुत ही बढ़िया मैजिकल सी चीज देखी। तो बच्चों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम के साथ हमारे जुड़ जाइए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बढ़िया आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं एवरी संडे फॉर द 9th and 10th क्लास। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वी आर नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग, हम कोई भी पैसे नहीं लेंगे 2 या 3 सब्सक्रिप्शंस के बाद। तो बाय बाय बच्चों, सी यू, टेक